हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यूपी पुलिस का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर। यह प्रैक्टिस सेट मेरे भाई हमारा जीएस और यूपी स्पेशल से संबंधित यह प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही बेहतरीन घटना चक्र का ये प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई। इसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो कई कई बार यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, या और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अब तक जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के बेस पर कुछ ऐसे नए प्रश्न बनाए गए हैं जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो मेरे भाई आप लोग इसे मिस न करिए, बहुत ही धैर्यपूर्वक। अगर सच में आप लोग वर्दी का जुनून है, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो धैर्य रखकर वीडियो को पूरा अंत तक देखें और एक एक प्रश्न पर मंथन करिए कि हम कितने पानी में हैं, वर्दी हमसे कितनी दूर है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? जीएस से है मेरे भाई, यूपी स्पेशल से। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आप पुलिस बनेंगे तो आपको यूपी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए जीएस में यूपी स्पेशल को कतई नज़रअंदाज न करिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या है मेरे भाई। कह रहा है उत्तर प्रदेश का विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो हम सबको पता है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पर जो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित करके एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था। और इसी सन 2000 में ही मध्य प्रदेश से काट कर जो है छत्तीसगढ़ बनाया गया था, और बिहार को काट कर जो है झारखंड बनाया गया था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का विभाजन किस तिथि को हुआ, तो उसका आप लोग ये करेक्ट याद रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000 में। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे देखें। यहाँ पर क्या दिया है हमारा दूसरा प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई, एक एक प्रश्नों को आप लोग करिए और देखेंगे आप लोग बहुत सारा प्रश्न आपको हम जो जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे वहीं से आपको मिल जाएगा। देखें क्या है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? मेरे भाई बहुत लाजवाब प्रश्न, हापुड़। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हापुड़ जिला है जो पश्चिमी यूपी में है। ये यूपी का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगर आपसे यही पूछे सबसे बड़ा जिला कौन है, तो वो लखीमपुर खीरी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे देखें। यहाँ जो दिया है मेरे भाई, यहाँ बहुत ही बेहतरीन एक प्रश्न है आपके। पूछ रहा है गीडा, GIDA, गीडा का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई। यहाँ पर गीडा का जो फुल फॉर्म है इसमें ये पूछा जाता है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। इसका ये फुल फॉर्म होता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म ये है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अगर आप इसका फुल फॉर्म जानते रहेंगे तो आपको पता लग गया गोरखपुर में ही होगा, जब गोरखपुर नाम है। तो गीडा इसका फुल फॉर्म ये हो गया। तो आगे चले हम लोग देखते हैं। देखें हम लोग चौथा प्रश्न हम लोगों का क्या है। क्या कर रहा है चौथे में? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरे भाई जब आप लोग यूपी का मैप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला वो सोनभद्र है। यही सोनभद्र मेरे भाई, इसलिए सोनभद्र से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सोनभद्र जो है ये ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो अन्य 4 राज्यों को टच करता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर बहुत सारा जो है ये मतलब संसाधन भी पाए जाते हैं ये सोनभद्र। तो चले हम लोग अब अगले यहाँ पर और है, तो आगे चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पांचवा देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए पांचवा दिया है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो मेरे भाई हमें पता है लखनऊ लगभग यूपी के मिडल में पड़ जाता है, यूपी की राजधानी है। और बलिया तो ये तो एकदम सबसे पूर्व में है, सबसे पूर्वी जिला है ये उत्तर प्रदेश का। तो यही नहीं है, बाकी सब ये उन्नाव भी टच करता है, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर और ये रायबरेली, ये सब जो हैं लखनऊ से लगे हैं, लखनऊ को टच करते हैं। लेकिन ये बलिया जो है ये तो पूर्वांचल का हिस्सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला है यूपी का। आगे चलें हम लोग, देखा जाए अब छठवें में क्या है। साथियों आप लोग बस पेशेंस रख रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले आजकल जो होता है ना कि लोगों को शॉर्ट वीडियो देखते देखते उनकी पेशेंस जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप वर्दी पहनेंगे और एक वर्दी धारक को पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या है देखें, भूगर्भिक रूप से उत्तर प्रदेश भाग है। तो भूगर्भिक रूप से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश किसका भाग है? प्राचीन गोंडवाना लैंड, या बिंधन क्रम, या दक्कन का पठार, या अंगारा लैंड का? तो मेरे भाई जो भूगर्भिक रूप से उत्तर प्रदेश जो है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। इसे आप लोग पढ़े होंगे जो है भूगोल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए तो हम देखें क्या है।
देखिए सातवां पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश मेरे भाई दक्षिणी पठारी भाग पूछ रहा है, यानी जो एमपी साइड से लगा हुआ है बुंदेलखंड एरिया, तो वही पूछ रहा है ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपी भाग का, ये छोटा नागपुर या हिमालय पर्वत। तो मेरे भाई जब दक्षिणी पूछ रहा है तो इसका मतलब यही प्रायद्वीपी भाग, प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा है ये। तो आप सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको आता जाएगा। देखें और क्या है आठवें में। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कंसेप्चुअल, कि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है मेरे भाई, तो वो 3 भौतिक विभाग में। कौन कौन? सबसे पूर्व में, सबसे उत्तर में जो है वो हिमालयी भाग है, और सबसे दक्षिण में जो मेरे भाई है वो बुंदेलखंड का, वहाँ ये प्रायद्वीपी पठार, ये जो एमपी साइड लगा हुआ है। तो और ये जो बीच में है वो जलोढ़ मिट्टी का है, जो गंगा यमुना क्षेत्र वाला है जलोढ़। तो ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश भौतिक विभाग। तो आगे चले हम लोग अब 8-9वां देखते हैं। देखिए हम लोग 9वें में क्या कर रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके हमें बताना है कौन सा सही है। तो मेरे भाई एकदम बेहतरीन प्रश्न, कुछ इसे देखकर जरा सा भी घबराइएगा मत। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर तथा उसके बाद वाले समानांतर क्षेत्र को तराई कहा जाता है। बिल्कुल मेरे भाई एकदम सही कह रहा है, ये तो सही है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, तराई क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण बड़े पैमाने पर धान व गन्ने की खेती होती है। यस, तराई क्षेत्र में ही होती है धान गन्ने की खेती। तो दोनों कथन हमारे सही हैं। तो चलिए हम लोग अब 9वां देखते हैं, 10वां। देखें हम लोग 10वां में क्या कह रहा है, ये 10वें में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, हमें इसे बताना है। तो मेरे भाई देखें हम लोग पहला अगर पढ़ते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में मुख्य रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड पठारी भाग शामिल है। यस, ये तो सही है। दक्षिणी पठार की भूमि बंजर भूमि एवं कंकरीली पथरीली है। यस, जो दक्षिणी पठार भूमि है वो पहाड़ी, बंजर, कंकरील पत्थर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा की अधिकता है। नहीं मेरे भाई, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, ये जो बुंदेलखंड का जो पहाड़ी एरिया है कंकरीली पथरीली वाला। तो यही जो है गलत है, यही हमसे पूछ रहा था कौन गलत है, क्यों गलत हुआ। करा इस क्षेत्र में वर्षा की अधिकता है, अधिकता नहीं भाई, इस क्षेत्र में वर्षा की कमी है। तो ये गलत था। तो आगे चले हम लोग अब 11वें में देखते हैं। तो 11वें में देखते हैं क्या है इसमें। करा है निम्नलिखित में से किस जिले में पड़वा पाई जाती है। मेरे भाई वो पड़वा नहीं जो हम लोग के गांव में पड़वा पड़िया होते हैं, ये पड़वा नहीं है। ये पड़वा एक प्रकार की उत्तर प्रदेश की मिट्टी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी के बारे में पा रहा है। ये कहाँ पाई जाती है, ये यमुना के आसपास क्षेत्रों में, खास करके हमीरपुर और उस साइड में इटावा वगैरह ये सब में पाई जाती है। तो यहाँ हमीरपुर दिया है, हमीरपुर लगा देंगे। पड़वा मिट्टी है जो हल्का हल्का लाल रंग की होती है, तो याद रखिएगा ये। तो आगे चले हम लोग देखें 12वें में क्या लिखा है, दिया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान, आप लोग दिमाग लगाएंगे तो जो एरिया राजस्थान से सटा है उत्तर प्रदेश का वो ज़्यादा तापमान होगा। नहीं मेरे भाई, जो बुंदेलखंड का एरिया है इधर दक्षिणी, ये जो एमपी साइड से लगा हुआ है बुंदेलखंड का एरिया है बीच वाला भाग, तो ये जो है यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र याद रखिएगा। और यही बुंदेलखंड क्षेत्र में भी वर्षा भी सबसे कम होती है, तो यहाँ याद रखिएगा। आगे चला जाए 13वें में देखते हैं। देखिए 13वें में लिखा है कि वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है प्रदेश में। वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, यानी वायु के द्वारा कहाँ की मृदा जो है सबसे ज़्यादा जो है ये अपरदित होती है, सबसे ज़्यादा कटी होती है, ये हमें बताना है 13वें में। तो मेरे भाई ये पश्चिमी क्षेत्र में, जो राजस्थान से एरिया लगा हुआ है, पश्चिमी साइड है, पश्चिमी यूपी का, वहाँ पर हवाओं के कारण मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो जाएगा। आगे देखें हम लोग जैसे 14वें में क्या है इसमें, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो मेरे भाई सबको पता है यूपी की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय ये वाली है। क्या है ये, ऑप्शन नंबर बी, ये 14वें का उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब मेरे भाई यहाँ जो है ठीक ठाक वर्षा भी होती है, ठीक ठाक सूखा भी रहता है। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी है, तो याद रखिए। चलिए हम लोग 15वें में देखें। 15वें में क्या है
कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षता मुख्यतः किस मानसून से होती है। तो आप लोग पढ़े हैं, भारत का भूगोल जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि उत्तर पश्चिम मानसून से बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन कह रहा है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से वर्षा कहाँ से होती है मेरे भाई, ये बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से ये वर्षा, बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला जो मानसून होता है, इससे यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, गलती न करिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा ये तो उत्तर पश्चिम मानसून होगा, जो कि यूपी में पूछ रहा है तो ये लगाइएगा। देखें 16 वाला हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो मेरे भाई पूछ रहा है बांध कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये अहरौरा, ये तो मिर्ज़ापुर में हो गया। कहाँ है ये, मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर में बांध है। ये अडवा, ये भी मिर्ज़ापुर में है। ये बघेलखंड, ये वहीं बुंदेलखंड एरिया में है कहीं। और ये बटुआ, बटुआ बांध ये है मेरे भाई, ये बिहार में है, ये यूपी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश नहीं है, तो बटुआ नहीं है। आगे हम लोग देखें 17वें में, देखें क्या कह रहा है 17वें में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। तो मेरे भाई कह रहा है वो यूपी की ऐसी कौन सी नदी है जो पर्यावरण प्रदूषण इतना अधिक हुआ कि उसे जैविक आपदा घोषित कर दिया गया। मेरे भाई गोमती हमारे जिला की है ये, जो गोमती नदी के तट पर आप लोगों को पता होगा कि लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ऐसे शहर बसे हुए हैं। तो ये बहुत ही इसका चर्चा रहता है हर एक एग्जाम में। तो इसी गोमती को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। तो आगे चलें हम लोग, अब देखें आगे देखें क्या है इसमें 18वें में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौंज झील स्थित है। सौंज झील किस जिले में स्थित है, तो सौंज मेरे भाई यस से आप लोग ट्रिक याद कर लिए, सौंज यस से आता है, एस से समाजवादी आता है। समाजवादी यानी मुलायम सिंह चुनाव यानी पैतृक गांव ये है मैनपुरी, तो मैनपुरी में है। ये आप लोग को मैं याद करने के लिए बता दिया। तो सौंज झील अगर पूछे ये कहाँ है, तो मैनपुरी में है। तो याद रखिएगा 18वां का बढ़िया प्रश्न था ये। तो आगे चले, ऐसे कुछ चीज़ें याद करेंगे तो याद हो जाएगा आप सबको। ये गट्ठी की तरह होती है, जैसे हम लोग कहीं कुएं वगैरह में चढ़ना है या कहीं ऊंचाई चढ़ना है तो गट्ठी रस्सी में बांधे रहेंगे तो हम लोग फिसलेंगे नहीं, तो वही काम करता है ये ट्रिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में स्थित नहीं है। तो मेरे भाई 3 ऐसे जलप्रपात होंगे जो मिर्ज़ापुर में है। कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो मिर्ज़ापुर में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ नहीं वाला रहे तो वहाँ आप लोग तुरंत गोला बनाइए, क्योंकि अगर यह ध्यान नहीं देंगे तो ये आता हुआ आपको गलत करवा देगा। और देखें यहाँ पर ये दिया है शबरी। सबसे पहले ही शबरी मेरे भाई चित्रकूट में है, यही मिर्ज़ापुर में नहीं है। कहाँ है, चित्रकूट में। और बाकी सब ये चूना दरी, सिद्धनाथ दरी, लखनिया दरी, ये सब जो है मिर्ज़ापुर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 20वां में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा सही है, इसे हमें बताना है। तो देखें ये मेरे भाई ये जो हरावली, ये जो हरवाली बैराज है, ये एक तरफ बैराज दिया है, एक तरफ नदी दिया है। तो कौन सा बैराज किस नदी पर बना है, जो मैचिंग सही है उसको आप मिलाइए पहले। तो देखें ये हरवाली जो है मेरे भाई ये रामगंगा नदी पर बना है। यहाँ गंगा दे दिया इसलिए गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, रामगंगा नदी पर बना है। और ये नरौरा नदी जो दिया है शारदा नदी पर, शारदा नहीं होगा, ये नरौरा बैराज जो है ये गंगा नदी पर बना है। बनबसा जो ये गोमती दे दिया है मेरे भाई, ये गोमती नहीं होगा, ये बनबसा जो है ये शारदा नदी पर बना है, याद रखिएगा। और लास्ट वाला यानी ये तीनों जब गलत हो गए, यही बाणगंगा यही सही है। बाणगंगा मेरे भाई राप्ती नदी पर बना है। तो आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, राप्ती नदी पर कौन सा किस जिले में बहती है। तो ये भी आपको ये कमेंट में बताना है। लेकिन ये बाणगंगा जो है बैराज ये राप्ती नदी पर बना है, यही याद रखिएगा, यही सही है। आगे देखें हम लोग 21 वाली। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखने में तो लग रहा है बड़ा है, ये कथन वाला सवाल है। और कथन वाले सवाल बहुत ही सरल होते हैं। देखिए कैसे, आपको केवल भड़काने के लिए, आपकी बीपी बढ़ाने के लिए एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न देते हैं। क्यों, देखें क्या करा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, उन्हीं कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। तो मेरे भाई पहला हम लोग अगर पढ़ें तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यस मेरे भाई, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो दिल्ली से लगा है, एनसीआर क्षेत्र से सटा हुआ है, वहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो डेवलप है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश औरों की तुलना में ज़्यादा डेवलप है, ये तो सही हो गया। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, हरित क्रांति भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया
हालांकि बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन किया। तो ये दोनों कथन हमारे सही हो गए। आगे चले हम लोग 22 में देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कह रहा है 22 वाले में, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यूपी के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी के जो है कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो मेरे भाई 9, ऑप्शन नंबर सी, कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं यूपी में, सी हो गया है। आगे देखें हम लोग 23 में। 23वां में देखें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो ऐसी 4 फसलों के नाम दिया है, 3 फसल में उत्तर प्रदेश टॉप पर है और चौथा में वो टॉप पर नहीं है, तो उसी को हमें बताना है। तो यूपी आलू में टॉप पर है, गन्ना में टॉप पर है, गेहूं में, चावल मेरे भाई ये पश्चिम बंगाल वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आगे देखा जाए 24वां में हम लोग क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। मेरे भाई फिर वही प्रश्न, तो आप लोग अभी मैंने बताया गेहूं, आलू, गन्ना में उत्तर प्रदेश जो है टॉप पर है, अग्रणी राज्य है। तो गेहूं, आलू, गन्ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब आप एक एक फैक्ट याद रखिएगा, यही एक एक फैक्ट जो याद रहेगा एग्जाम हॉल में आपको मजबूत बनाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। तो आगे चले हम लोग 25वें में, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लंगड़ा आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो मेरे भाई लंगड़ा आम मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लंगड़ा आम जो है सर्वोच्च उत्पादक है। अगर पूछे आपको दशहरी तो इसमें जो है लखनऊ हो जाएगा। दशहरी अगर पूछता है तो ये लखनऊ कर देना। और आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ है। तो ये सब जो है याद रखिएगा हर एक फैक्ट को। और चले हम लोग फिलहाल ये लंगड़ा उत्पादन आम जो है ये वाराणसी में फेमस है, वाराणसी उससे सटे जौनपुर ये सब में। 26वां में देखें, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कई बार यूपी में पूछा जा चुका है जब से यह प्रश्न आया। तो किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो मेरे भाई सन 2017 में हुआ। जब योगी सरकार आई सन 2017 में, तो उसी समय किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया। और ये क्यों गठन किया गया कि इसका लक्ष्य रखा गया कि हम अगले 5 साल में यानी सन 2022 तक किसानों की इनकम को दुगनी कर देंगे। हालांकि हो नहीं पाया, लेकिन इसी दृष्टि से जो है किसान समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में किया गया था। आगे देखें हम लोग 27 में क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक मिलती है। तो मेरे भाई सिंपल सा प्रश्न, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा जो करता है वो जो है मेरे भाई मध्य प्रदेश से करता है, एमपी से। तो ये चीज़ याद रखिएगा, देखने से एकदम लगता है, अगर मैप आप लोग एक नज़र सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो अगर पूछे यही आप पर उल्टा पूछ लेकर यूपी की सीमा सबसे कम किससे लगती है, तो सबसे कम मेरे भाई हिमाचल प्रदेश में लगती है। कहाँ? हिमाचल। तो याद रखिएगा हिमाचल सबसे कम और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। आगे चलें, देखते हैं हम लोग। देखें 28वां में क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से सर्वप्रथम गंगा नदी प्रवेश करती है। हम सबको पता है कि वो उत्तराखंड के साइड से वहाँ गंगोत्री हिमनद से आती हैं, तो आकर जो है सबसे पहले यूपी के किस जिले में घुसती हैं गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बिजनौर में। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। अगर पूछे कि ये यमुना नदी किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो ये सहारनपुर जो सबसे उत्तर में है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी, सबसे नॉर्थ ईस्ट जो है ज़िला है। और ये शामली तो सबसे छोटा ज़िला है ये यूपी का। आगे चले हम लोग, अब देखें सबसे छोटा भी है, नहीं सबसे छोटा नहीं, सबसे पश्चिमी है ये, सबसे पश्चिम में ये शामली है। आगे देखें हम लोग 29। देखें इस 29 में यहाँ पर लिखा क्या है, इस 29 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी जिलों में से कौन सा है। तो 4 कथनों में से 2 ऐसे कथन हैं जिनमें एक सबसे पूर्वी है, एक सबसे पश्चिमी है, तो उसी को हमें बताना है। तो देखें सबसे पूर्वी बलिया है और सबसे पश्चिमी जो है वो शामली है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ फिट बैठ रहा। अभी मैंने शामली के बारे में बताया था ऊपर, तो वही है। तो ये सबसे पूर्वी है और शामली सबसे पश्चिमी है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, यही सब आपको मजबूत बनाएंगे। आगे देखें हम लोग 30 में,
निम्नलिखित में से किस या किन नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से है? यानी वो हिमनद से नहीं है या पहाड़ी एरिया से नहीं है, वो मैदानी क्षेत्रों से इनका उद्गम होता है। तो मेरे भाई गोमती हो गया, सई, बसुई, पांडो, वरुणा, ये सब जो हैं इन सब नदियों का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम जो है मैदानी भागों से होता है। तो यहाँ पर गोमती से आपको पता होगा फुलहर झील से होली होती है पीलीभीत साइड से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिए हुए तीनों नदियों में सभी नदियाँ जो है इनका उद्गम मैदानी भाग से होता है। तो सभी को सभी याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग 31 कह रहा है कि 3 नदियों का संगम जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी 3 नदियों का संगम जिसे त्रिवेणी संगम के नाम जाना जाता है यूपी के किस शहर में अवस्थित हैं? तो ये आप सबको सीधा सीधा पता है मेरे भाई, प्रयागराज में। ये प्रयागराज में है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर प्रयागराज में तो गंगा यमुना है, सरस्वती कहाँ है? वहाँ 3 नदियाँ, त्रिवेणी मतलब गंगा यमुना सरस्वती। हालांकि सरस्वती अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन यह माना जाता है यहाँ सरस्वती भी थी। तो ये प्रयागराज हो जाएगा बी में। 32 में हम लोग देखें मेरे भाई, 32 में क्या कर रहा है, देखें क्या है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश करती है? हमें पता है सोन नदी यूपी से बहते हुए बिहार में जाती है। तो कहाँ से बिहार में घुसती है? तो मेरे भाई यहाँ सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो अन्य 4 राज्यों से जो है सीमा साझा करती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो यही सोनभद्र होते हुए बिहार में वो प्रवेश करती है सोन नदी। तो आगे देखें हम लोग अब 33 वाले। सोनभद्र को मैंने इसलिए बता दिया कि सोनभद्र में ये प्रवेश करते हुए बिहार में आती है और सोनभद्र ऐसा जिला है जो अन्य 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, इसलिए बताया। आगे देखें 33 में, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो हमें इसमें बता दिया है प्रश्न ने, तो यूपी की सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा नहर है। तो इस शारदा नहर का निर्माण किस सन में, किस वर्ष में किया गया था, ये हमें बताना, ये पूछना चाह रहा है हमें। तो मेरे भाई 1920, ऑप्शन नंबर ए, याद करिए। आगे देखें हम लोग 34 में, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है। एक तरफ बांध दिया है और दूसरी तरफ वो नदी दिया है, किस नदी पर बनाया गया है? तो यही है इसमें। तो परीक्षा नदी जो है, ये जो है परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाई गई है, तो सही है। अब यहाँ पर देखें हम लोग, ये 34वां प्रश्न है ये। तो और ये जो यहाँ पर अहरौरा, अहरौरा यही गलत दे दिया है मेरे भाई। अहरौरा जो है यहाँ शाहजाद नदी दे दिया है, शाहजाद नदी नहीं होगा, यहाँ पर ये वरई होगा। इस नदी पर यहाँ पर बनाई गई है। 34वां का ये आप लोग याद रखिएगा डी वाले में। तो डी गलत था, बाकी सब जो हैं शारदा सागर बांध जो है ये चौबा नदी पर बनाया गया है, मेजा जो है बेलन नदी पर बनाया गया है, ये अहरौरा मिर्ज़ापुर में है और ये वरई नदी पर है। आगे देखें हम लोग 35 में, देखें क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो मेरे भाई हम सबको पता है यूपी कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। तो ऐसे 4 राज्यों के नाम दिया है, करा है किस राज्य से यूपी की सीमा नहीं लगती है? तो मेरे भाई पंजाब से नहीं लगती है और बाकी सबसे दिए हुए ऑप्शन में सबसे लगती है। आगे देखें हम लोग 36 में, देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न ऑर्डर वाला, कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम बताना है, यानी पहले छोटा जिला, फिर उससे बड़ा जिला, फिर उससे बड़ा जिला, फिर उससे बड़ा जिला। तो ये हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में यहाँ पर जो है ये 36वां का हमारा प्रश्न ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये गौतम बुद्ध नगर सबसे यहाँ पर इस दिए हुए ऑप्शन में सबसे छोटा है, उससे बड़ा बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, उससे सबसे बड़ा सोनभद्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फिट है, यहाँ पर सही है। आगे देखें 37 में, 37 में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो अभी पहले भी मैं बताया, अभी बता रहा हूँ लखीमपुर खीरी, ये जो है ये सबसे बड़ा जिला है और दिए हुए चारों ऑप्शन में भी सबसे बड़ा यही है। आगे देखा जाए 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नहीं आप लोग जरूर ध्यान दीजिए,
नहीं तो आप लोग ये सोच लेंगे कि करता है, गलत लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए चित्रकूट से भी करता है, जौनपुर से भी करता है, संत रविदास नगर, ये सोनभद्र से नहीं करता है। सोनभद्र से मेरे भाई मिर्ज़ापुर करता है। यहाँ पर जैसे प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज से सीमा साझा करता है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर से ये सीमा साझा करता है सोनभद्र। तो आप लोग मैप देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो सोनभद्र से प्रयागराज सीमा साझा नहीं करता। तो 38वां का हमारा ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। 39 में क्या है, यूपी में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऐसा कौन सा मतलब ये जनपद है यूपी का जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हमें, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर। कानपुर नगर, कानपुर 2 ठो, एक है नगर, एक देहात है। तो इनमें मेरे भाई गौतम बुद्ध नगर जो है ये सबसे छोटा है, नोएडा साइड। आगे देखें 40 में, देखें 40 में क्या कह रहा है कि यूपी के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकार एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो यूपी के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकार और कैमूर किन जिलों में स्थित है, इनका हमें नाम बताना है। तो मेरे भाई ये आप लोग को पता होगा, ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र इन्हीं में है। ये सोनाकार कहाँ है? मिर्ज़ापुर। कैमूर कहाँ है? ये सोनभद्र में। तो आप लोग का ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 का डी। आगे चलें 41 देखते हैं क्या करा है 41 में। अगर आप सबको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो आंसर की सहित इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए क्या है, प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है? तो मेरे भाई सिंपल सा प्रश्न यहाँ पर है, सहारनपुर। सहारनपुर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला। तो चले हम लोग अब अगले प्रश्न पे। 41 हो गया हम लोगों का। अब हम लोग चलेंगे 42 पे। देखें क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोग 42 पे पहुँच गए। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है? तभी कई बार आ चुका है। सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी जो है शामली। सबसे छोटी पूछे तो वहाँ पर हापुड़, और सबसे पश्चिमी पूछे तो शामली। तो याद रखिएगा। और शामली जो है दिल्ली एनसीआर वाले में भी आता है, एनसीआर क्षेत्र में। आगे देखें हम लोग 43 का। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो यूपी का पूछ रहा मेरे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मतलब राज्यों में चौथा स्थान है। तो हम सबको पता होगा सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान का है, उसके बाद जो है वो एमपी का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, उसके बाद आता है यूपी का नंबर। तो चौथा सबसे बड़ा यूपी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। तो चले हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं 44 में। देखें क्या कर रहा है, पूर्व से पश्चिम तक के उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? देखिए ये अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। कहीं कहीं आपको 650 किलोमीटर मिलेगा, यानी यूपी का जो विस्तार बताना है वो भी हमें कहाँ से बताना है? पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम में यूपी का विस्तार है। कहीं कहीं आपको 640 मिलेगा, या तो कहीं कहीं 650 मिलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें 650 तो आप लोग 650 लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 44 का हो जाएगा। 45 देखते हैं। कह रहा है लाल मिट्टी पाई जाती है किस जनपद में? तो लाल मिट्टी मेरे भाई कहाँ पाई जाती है? ये झांसी का एरिया, मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड, ये सब साइड में जो है ये लाल मिट्टी पाई जाती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 का। 46 में देखते हैं क्या है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन सबसे अधिक प्रभावित है। अवनालिका अपरदन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे भूगोल में। अवनालिका अपरदन से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है? तो इटावा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूपी का फेमस जिला है इटावा, क्यों है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो 47 देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यूपी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मेरे भाई जलोढ़ मिट्टी, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, यह गंगा दोआब क्षेत्र में है। आगे देखें हम लोग 48, प्रदेश में मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव को मुख्य कारणों में से कौन सा कारण सही है? तो मिट्टी का कटाव मेरे भाई हवा के भी द्वारा होता है,
पानी के भी द्वारा होता है, और जो है वनस्पति, अगर पेड़ पौधों को काटोगी तो मिट्टी अपने आप कटने लगती है, तो इन सभी से होती है। तो तराई क्षेत्रों में जल प्लावन द्वारा, वनस्पति क्षेत्रों की कटाई के द्वारा, वायु के द्वारा, यानी सभी के द्वारा मिट्टी का कटाव यानी मृदा अपरदन होता है। आगे चले हम लोग 49 में देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, अगर यूपी में आप लोग पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आपको वर्षा कम होती जाएगी, यानी पूरब में ज़्यादा, पश्चिम में और कम, उससे पश्चिम में जाएंगे और कम, और जितना ज़्यादा पश्चिम में जाते जाएंगे वर्षा कमी होती रहेगी। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा फिट होगा। आप लोग ऐसे अनुमान लगाएंगे हाँ राजस्थान में कम होती, जैसे इधर जाएंगे यूपी से कम होते होते राजस्थान साइड उधर कम हो जाती है। तो यही आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो अगर आपको PDF चाहिए ये, तो आप लोग जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो ये आपको आंसर की सहित प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यूपी के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? तो मेरे भाई ये फेमस प्रश्न है, कई बार ये कई तरीके से पूछा जाता है, खास करके यूपी के एग्जाम में जो है। तो उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा, कृष्णनगरी, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो गोरखपुर में। तो याद रखिएगा इन सबको, सबसे ज़्यादा गोरखपुर, सबसे कम मथुरा। तो यहाँ सबसे कम वर्षा पूछा है तो मथुरा हो जाएगा। तो मेरे भाई हमने 50 प्रश्न जो है आपको 50 GS और यूपी स्पेशल, GS खार करके यूपी स्पेशल संबंधित 50 प्रश्नों को करवाया। ऐसे ही हम रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट जो है वो GS यूपी स्पेशल संबंधित लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आप सबकी जो तैयारी है और वो बढ़िया कंटेंट लाएंगे। ऐसा फर्जी कंटेंट नहीं कि हम लोग कहीं से भी अपने मन से जो है अपने जो ऐसे प्रश्न को तैयार करवा लिए जो पढ़ने पढ़ाने में अच्छे लगते हों और हमने वाकई बता दिया। नहीं, हम लोग ऐसे प्रश्न को लेकर आएंगे जिसको जो है वो प्रतिस्पर्धा कर सके, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न से कंपटीशन कर सके, उनसे टकरा सके। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग जो है रखेंगे और एक एक प्रश्न को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से उसे समझेंगे। तो आप लोग जो है फॉलो कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर काम की चीज़ें लगा हो तो आप लोग क्या करना है, आप लोग वो कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं। तो चलें साथी, हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे ज़रूर, और आप सबसे विदा लेते हैं।